नंद बाबा ले गए खिरका और खिरका में ले जाके सोची कबहू न कबहू तो पहाड़े जाने ही हैं, आ जाई लुआए चलो। सो जंगल ही लुआए गए भगवान को। उस दिन संयोग से इतना पानी गिरा, इतना तूफान चला, नंद बाबा तो घबरा गए, एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय आंधी तूफान में भयंकर एक तेज प्रकट हुआ, भयंकर तेज। नंद बाबा ने कहा कौन हो? बोले हम वन देवी हैं, वन देवी। नंद बाबा तुम्हारे कन्हैया को हमें दे दो, हम इसे सकुशल घर भेज देंगे। और उस देवी ने भगवान को गोदी ले लिया और घर नहीं ले गई, जंगल में पहुंच गई। वो वन देवी कोई और नहीं, साक्षात श्री राधा रानी थी। भांडरीक वन में पहुंची। जो आदमी जा कहते हैं कि राधा कृष्ण को ब्याह नहीं भाव, जा उनके लाने कथा आए। जो लोग कहते कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, तो गर्ग संहिता उठा के पढ़ना एक प्रमाण, शिव महापुराण का पार्वती खंड पढ़ना दूसरा प्रमाण, और ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्री कृष्ण जन्म खंड पढ़ना। इन तीन पुराणों में राधा कृष्ण के विवाह की चर्चा है। ब्रह्मा जी ने यह विवाह पढ़ा जब भांडरीक वन में वन देवी राधा जी भगवान को लेके गई, तो भगवान 16 साल के कुंवर बन गए और राधा जी 17 साल की हैं, 1 साल बड़ी है किशोरी जी। दोनों प्रिया प्रीतम बैठ गए। राधा जी बोली काय कन्हैया तुम्हें 2.5 साल हो गए और तुम्हें खबर नहीं आई कि हमारी राधा भी यही दुनिया में है। अरे भगवान बोले आज तो घर से निकले पहली बेर, अब धीरे धीरे तुम्हारा पता लगाऊते कि तुम कहां हो। अरे राधा जी बोली जी मुंह देखी बात है न करो, तुम हमें प्रेम करते ही नहीं है। भगवान बोले राधा बहुत चाहत है तुम्हें। राधा बोली पर जित तो हम चाहत उत तो नहीं चाहत। भगवान बोले हम तुमसे जाना चाहत। राधा बोली चाह ही नहीं सकत। तो भगवान बोले बताओ कित तो चाहत हमें। राधा जी बोली कन्हैया अगर तुम राधा होते तो तुम्हें पता हो तो कि राधा कृष्ण को कित तो चाहत। भगवान बोले होते का बना दे राधा, का दिक्कत है? बोले कैसे? बोले तुम हमारे कपड़ा पहन ले, हम तुम्हारे पहने ले रहे, तुम कृष्ण बन जा हम राधा। राधा जी ने इतनो प्यारो श्रृंगार करो, इतनो प्यारो श्रृंगार करो भगवान को। और जब पूरो श्रृंगार होगा, एक कवि वृंदावन के बहुत अच्छे संत भाई उनने भगवान से मजाक कर दे। का भाव राधा जी ने पूरो श्रृंगार करके और एक लट निकाल के भगवान की और भगवान के चेहरा पे डाल दी। खूबसूरत और लगन लगी भगवान। तो वे संत जी का कह रहे हैं, भगवान को भक्त भगवान से मजाक करत है। संत ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी, बोले कन्हैया बातें खसी अरुघातें खसी, तुम्हारी बातें लुभावनी है, तुम्हारी चाल लुभावनी है, तुम्हारा चेहरा लुभावनो है, और जब लट और कमाल कर रही आज तो क्या कह रहे हैं कि बातें खसी अरुघातें खसी, खसे छल छंद छछोरन के, झलकी अलके मुख पे लटके, जाए करे जे हलोरन के। और क्या कह रहे हैं कि कहूं होते जो नंद लला जुलली,
वो तो जो ही अच्छो है कि तुम लाला भाई, और तुम लली होते तो का करते के कहूं होते जो नंद ललाजू लली, तो गरे कट जाते कड़ोरन के। तुम कड़ोरों के गरे कटवा देते, कहूं लड़का ने होके बिटिया होते थे। हमारे गोटे गांव से सम्मानीय मंत्री महोदय प्रहलाद जी के बड़े भैया सम्मानीय श्री शाह भैया जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, क्या श्रृंगार किया भगवान का राधा जी ने, इन शब्दों में समझना कि शीश फूल शीश सोहे, भगवान के अच्छे बाल करे खट्टे, अजूटा बना दो और उनमें गजरा बांध दो। अब भगवान लाला से लली बन रहे हैं कि शीश फूल शीश सोहे, फूलों के गजरा, तेरी मांग पटियां पारी, नैनों में कजरा, माथे पे बूंदा बेंदी, कानों में बाली, पाँव में महावर मेहंदी, ओठों पे लाली, कट कर धनिया पेरी, चटकदार चोली, मटकदार चाल, हर बात में ठिठोली, बायन में बाजू बंद, बड़ा और बिजुर्रा, अंगरन में पोरन पोरन, छापे और छल्ला। अच्छो श्रृंगार होगा भगवान को। भगवान बोले राधा, अब हम बन गए राधा। राधा जी बोली कन्हैया, अबे तो तुम नकली राधा बने हो। बोले क्यों? बोले तुमने राधा का भेष बनाया है, वो राधा का दिल कहां है जिसमें श्याम सुंदर को प्रेम भरा पड़ा है। भगवान बोले अब वो कहां से ले आए? राधा बोली मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि राधा के मन में कृष्ण को कितना प्रेम है। भगवान बोले समझने तो है, जाओ राधे, कलयुग में मेरा एक अवतार होगा जिसमें तन होगा कृष्ण का, उसमें मन होगा राधा का। जानते हो वो कौन सा अवतार है? श्री श्री चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार है। राधा और कृष्ण का मिला हुआ अवतार है। तन कृष्ण का था तो दिल राधा का था। चैतन्य महाप्रभु जी के सामने अगर कोई एक बार भाव से कृष्ण कह देता था तो 2-2 घंटा को बेहोश हो जाते, रोते रहते थे। एक बार कृष्ण कहवे और 2-2 घंटा को रो भी बैठ जाते। तो चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार राधा कृष्ण का अवतार है। वहीं ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ा। ध्यान से सुनना बात। ब्रह्मा जी तो ब्याह पढ़ के चले गए। राधा जी फिर रोने लगी। भगवान बोले अब क्यों रो रही हो? अब तो हमने शादी कर ली। राधा जी बोली प्रभु दुनिया में कौन बताने जाएगा कि हमारा तुम्हारा विवाह हुआ है? कोई मानेगा नहीं। भगवान बोले राधे आज से हम ऐसा नियम बना देंगे कि हमारे तुम्हारे विवाह की साक्षी के बगैर दुनिया में ब्याह नहीं होगा कभी। और जानते हो क्या परंपरा बन गई उस दिन से? ये माताओं के गले में जो काला मंगल सूत्र पड़ा है ना, ये राधा कृष्ण के विवाह से पहनना प्रारंभ हुआ है। गले में जो काला मोती है, गले में जो काला मोती है वो श्याम सुंदर है, और जो सोने का मोती है वो राधा रानी है, और जो धागा है वो राधा कृष्ण के प्रेम का धागा है। राधा कृष्ण के विवाह से
माताओं ने मंगलसूत्र पहनना चालू कर दिया। और जिंदगी में मेरी बहनों, दो चीजें कभी मत बदलना किसी से, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे ननद हो, चाहे कितना ही खास सहेली हो। गले का मंगलसूत्र और पांव का बिछिया ना कभी किसी का पहनना और ना किसी को पहनने के लिए देना। जो तुम्हें शादी में मंगलसूत्र मिला हो वो कभी किसी को पहनने को मत देना, और कभी किसी का मंगलसूत्र पहनना भी नहीं, इस चीज का ख्याल रखना। और बिछुड़ी, अच्छा मंगलसूत्र का तो हमने बता दिया। एक बहन बता दो, माताएं बिछड़ी क्यों पहनती हैं? पहली बार हमारे सनातन धर्म में बिछुड़ी किसने पहनी थी, कहां से प्रारंभ हुआ है? किसी को पता तो हाथ उठाओ कि पहली बार सनातन धर्म में बिछड़ी किसने पहनी थी। और आज भी नियम है, बिछुड़ी कभी पति के घर से नहीं आती। क्या आती है? शादी में बिछुड़ी पति नहीं लाता। दीदी, बुआ, मौसी, ऐसे जो रिश्ते होते हैं वो आके बिछुड़ी देती हैं मंडप में। देती है कि नहीं देती? तुम्हारा का मिली थी, मूड का मटका रहा है, चर्चा चल रही तुम्हारे, जबरन में हाथ बोड़ रहा है ऊपर से, का पहनत हो तुम्हारे। क्या भाई माता जी, बहन जी, अरो बताओ, पता है किसी को कि पहली बार बिछुड़ी किसने पहनी, कहां से? क्योंकि हमारे यहां हर परंपरा कहीं ना कहीं से जुड़ी है। जैसे मैंने मंगलसूत्र का बताया, ऐसे हर श्रृंगार का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लेख हमारे धर्म शास्त्रों में है। बस जो है कि अपन को पता नहीं है, अपन ने जानकारी भी नहीं लाई। कछु तुमोरों की गलती, कछु हमोरों की गलती। हमोरों ने भी कथा सीख ली है धमचक धमचक की। हर 10 मिनट में एक भजन, अच्छी बजाओ थप्पड़ी, खाओ फूला, चढ़ाओ पैसा, वो घरे जाओ, है ना? अच्छा, तुम्हारों को भी वही में मजा आओ कि हर 2 मिनट में महाराज भजन गाएं, फिर तुम्हारे ठाणे होके नचो और घरे जाओ। हमोरों को सुनाने नहीं है, तुम्हें सुनने नहीं है। बोलो ऐसा ही है बिल्कुल के नहीं है? तुम्हारे सुनो नहीं चाह रहे, हमोरे कहो नहीं चाह रहे। राम श्री सीतानाथ भगवान की। देखो, ज्यादातर अपन औरों की परंपराएं भैया जी ऐसी चल रही हैं कि अता पता को है नहीं है। आंधरी घोड़ी, फफूंदरे चना, अदय घना के घना, अता पता को नहीं है कि क्या हो रहा हो। जैसी अपने ते अष्टमी नहीं पूजे, पूरे घर के कमरा में होगा बंद, और घर को जो सबसे बुजुर्ग भाव कई पूजो 8 हैं, सोने थाली में से उठाए हरदी चाउर और दाई ठाट में मलगा में जय हो माता, सब पे कृपा राखियो, चलो लगाओ थाली रोटी खज्जे, हो गई पूजा। अब उनसे जा पूछो कि वो मलगा में कौन सी माता बैठी, सो जो को पता नहीं, कहीं काय कहीं बब्बा या सही करत, सो बब्बा मर गए मलगा में चाउर मारत मारत, अपन मर जे अभी और अपनी औलाद मर जे, पता को नहीं कि जो हो कया है। अन्ना फिर ऐसो आए, सत्यता तो जा है। एक राजा की रानी हती, नौकरानी दबा रही थी पांव, ध्यान से सुनत जज्जू बात, पांव दबा दबा तो वह हंस रही थी।
रानी बोली कि कायरी बहुत हंस रही, क्या बात है? कहने लगी मालकन तुम्हारे चरणों की कृपा से गुल्लू भाव गुल्लू। अरे रानी बोली जा तो बहुत खुशी की बात है। दूसरी नौकरानी से कही जाओ मिठाई ले आओ। मिठाई ले आई, नौकरानी ने खाई, रानी ने खाई, इतने में आ गो राजा। खाए रानी सवेरे सवेरे मिठाई। अरे बोले महाराज खुशी की बात आई है। बोले काय? बोले गुल्लू भाव गुल्लू। तो राजा बोलो एक पीस हमें दो। सो राजा ने मुंह में मिठाई दाबी, अन्य करो बाहर खो। सो में लगाओ मंत्री। मंत्री ने देखो कि राजा को शुगर है और जो मिठाई खा रहा हो। हालांकि एक बात और है रे भैया, आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो बंद कर दे कि नहीं कर दे। बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे। कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खटाई खावो बंद कर दे। पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद को नहीं कर रहा। नहीं है? और जो ना भगवान बिगाड़ पे हैं, सुने तो शुगर बिगाड़ पाई है, न कोलेस्ट्रॉल बिगाड़ पाओ और न बीपी बिगाड़ पाओ। उते तो एक पल को खेल है भैया, फिर को की नहीं चले रे। इसे ध्यान रखियो। मंत्री ने देखा कि राजा को शुगर है और मिठाई खाते न करो। राजा साहब मिठाई, आपको शुगर है। राजा बोला चुप, खुशी की बात है, गुल्लू भाव गुल्लू। मंत्री ने सोची कोई बहुत विशेष आदमी कहा गुल्लू। जब राजा ने शुगर में मिठाई रगड़ लाई तो मंत्री ने सोची कि राजा को खास बन जाए, सो ने पूरे राज्य में मिठाई बंटवा दी। राज्य में मिठाई बटी कुंटलों से। जे को पूछे काय? बोले गुल्लू भाव गुल्लू, गुल्लू भाव गुल्लू। पूरे राज्य में मिठाई बट गई। वही राज्य में रहते एक संत जी, एक आदमी उनके पहुंचो मिठाई लेके। महात्मा जी बोले काय बेटा जी, काय की मिठाई? बोले गुल्लू भाव। बोले जो गुल्लू आए को? वो कहने लगो हमें नहीं पता। उन्हें सोची यार बात भी सही है, हमें पता करने तो। सुबह धी पूरे गांव राज्य में खुसर फसर हो गई कि गुल्लू को आए, गुल्लू को आए। अब पता को के गुल्लू को आए। मंत्री नो खबर पहुंची, मंत्री जे गुल्लू को आए। मंत्री बोलो मुझे खुद ही नहीं पता, राजा मिठाई खा रहा हो तो मैंने राज्य में बंटवा दी। मंत्री राजा के पहुंचो डरा डरा, बोले मालक जे गुल्लू को आए। बोले राजा बोलो रे मुझे खुद ही नहीं पता हुआ, तो मोरी रानी मिठाई खा रही थी। राजा तुरंत महल में गाओ, क्यों रानी ये गुल्लू कौन है? कहने लगी राजा साहब हमें खुद ही नहीं पता, वह तो नौकरानी हमारे गोले दबा रही थी। बुलाओ उसको। वो को बुलाओ गाओ। रानी बोली बताओ ये गुल्लू कौन है? नौकरानी बोली मालकन हमारी गदा जाके गदा भाव हो को नाम गुल्लू है, गुल्लू। पूरे राज्य में मिठाई बट गई। वो पता को खोलने के गुल्लू को आए। ऐसा ही अपनी परंपराएं चल रही हैं। अता पता को घोनन्या वे तो दाएं हैं जे को कुछ ऐसी औरत जा रही है। कई वो तो हमारे त्यं सो होता ही है। कछु कछु परंपराएं शास्त्र मत हैं और कछु कछु चल रही हैं। अब कई बात तो हमारी खानदानी है। अरे ऐसी कौन खानदानी परंपरा नहीं हुई, जो शास्त्र की है वह परंपरा है। तो बात चल रही थी बिछुड़ी की, तो मंगलसूत्र की तो तुम्हें पता लग गई। भगवान छोटे बने, राधा जी भगवान को कर गई। एक परंपरा और सुन लियो ध्यान से, यही ब्याह से बनी है। जब राधा जी बरसाने चली गई और भगवान छोटे हो गए,
पूरे गोकुल में खुसर फुसर होने लगी, राधा ठीक नहीं है, राधा ठीक नहीं है, राधा ठीक नहीं है। भगवान ने कही अरे राम राम राम, हमारे कारण हमारी राधा को बदनाम हो जाए। तो भगवान ने एक लीला रची। कौन सी? एक दिन भगवान सुबह सुबह उठे और आंगन में गिर गए, बेहोश हो गए। यशोदा जी तुरंत दौड़ के आई, वैद हकीम डॉक्टर सब बुलाए, पर भगवान होश में नहीं आवे। भगवान की प्रेरणा से नारद जी आ गए, हाथ देख के बोले माता तुम्हारा बालक ठीक तो हो जाए, पर दवाई बहुत कठिन है। बोले का? बोले कौन हूं? पतिव्रता नारी, तुम्हारे कन्हैया के बाल काटे और की एक बनाए रस्सी और 1000 क्षेत्र को लेवे मटका, ये में 1000 छेद हुए। और जब बालों की रस्सी यमुना जी के दोनों तरफ जो ताड़ के वृक्ष हैं वो पे बांधे और ये मटका को भरे और 7 बार वो बाल की रस्सी पे चले और एक बूंद पानी ने गिरे और वो जल से अगर कन्हैया को स्नान करा दे तो ठीक हो जाए। यशोदा जी बोली हम जा रहे, हम हैं पतिव्रता। नारद जी बोले जो काम मां नहीं कर सका और सब कर सका। यशोदा जी बोली तो हमारे गांव में तो बहुत पतिव्रता है, दिन भर राधा की बदनामी करा, पूरे गांव में खबर फैल गई दे। कछु तो माए के भाग गई कि ऐसो ने हुए कि हमने बार काटे रस्सी बनाई को गिर पड़े तो घर बार और भगा दे। कैसे आज को पाती विरुद्ध धर्म तो दद्दा बहुत ही खतरनाक है ना। अच्छा बिंदी को का के सुहाग आई केत का आई सुहाग नोई, सुहाग निकारो बाथरूम में चिपका दो, एक बाल्टी दो पानी बाथरूम पाइप में हो नर्दा में अतना रहो सुहाग। ऐसी जगह तक बिंदी ने चिपकाव करे। सुहाग कबू पांव में नहीं आओ चाहिए, ध्यान रखियो बहन जी। हरो एक डब्बी बना ले, हमारी सुन ले बहुत ध्यान से, और लगी लगाई बिंदियों में निकाल कर रख जा। और फिर कबू तीरथ में जाओ तो विसर्जन करे आओ, पर जगह तक न फेंकू करे बिंदी। मांग मांग पति भरत है हरि रे मंडप काय। अच्छा मांग कैसी? सीधी सीधी मांग, मतलब वो भगवान को साक्षी मान के मड़वा में जाके थे कि हम तुम्हारी मांग भर रहे हैं, पर सीधी जितनी हमारी कमाई हो उतनी मांग करियो हमसे। अब 5000 वो कमात होए और 10,000 कहूं तो मैं ब्यूटी पार्लर रखूं भाई, तो वो तो फांसी लगा के मर जाए, नहीं मर जाए। इससे बिल्कुल सीधी मांग। आजकल तो ऐसे लगा थे, अब सीधी मांग को नहीं निकाले, ऐसा लगा जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सड़क योजना मूड पे डर गई हुए। इते हो मांग, इते हो मांग, इते हो मांग। मांग बिल्कुल सीधी भाव चल। और सुनो एक संकेत समझना आप लोग, मांग का कलर कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल कलर होता ना। मतलब पत्नी पति से सिर्फ एक मांग मांगती है, वो लाल मांगती है, इसलिए मांग का कलर क्या है? लाल। बहुत संकेतिक भाषा में समझ लीजिए, पत्नी पति से सिर्फ लाल मांगती है, इसलिए मांग का कलर लाल होता है। आजकल ये फैशन में लग जा लोग हर गया, उनने नीली साड़ी पहरी, सुनने नील रगड़ लाओ, हाउ नील से मांग भर ले, मैचिंग भरने बिगड़ जाए। बहन जी हरो, तन को मैच होए चाहे न होए,
पर परिवार से मन को मैच कर वो सीख जा तो तुम्हारा घर बैकुंठ बन जे है। आजकल आदमी तन के मैच पे ध्यान दे रहा हो और मन को मैच बिगड़त जा रहा हो। इसलिए तन का मैच हो चाहे ना हो, मन का मैच करना सीखो। आजकल दिखावटी ज्यादा चल रहा है। एक माताजी बहुत पतिव्रता हती, ध्यान से सुनियो, भारी पतिव्रता, पड़ोसन गई के बैठवे जबई के को चल रही थी, वह धान मुंह सर से जबई के को हाथ ऊपर गाओ, पति बोलो एक गिलास पानी ले आओ। वह मूसर से बोली सुन मूसर उतई रुक जाइए, हमारा पति पानी मांग रहा, हम अब जा रहे। उन्हें मूसर छोड़ दो रे, उतई रुक गो। हाँ तुम में इतनी ताकत है बहन जी हरो, वो तो मूसर आए। तुम चाहो तो जमराज के दरवाजे खुलवा सकत हो। सत्यवती ने यमराज के दरवाजे खुलवा गए थे। काय की दम पे? खाली पातिव्रत धर्म की दम पे। अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को पल्ला में झुला गए थे। काय की दम पे? पातिव्रत की दम पे। अनसुईया तीरथ ने कराती, ने उपास कराती, सिर्फ पति की सेवा कराती। तुम्हारे तुम सो रही, ये चाय बना के दे रहा है। हाउ 12 बजे घड़ी में मैडम जी सो रही हैं। नहीं है? अरे राम राम। अरे वह पड़ोसन देख रही थी, उन्हें सोची हम भी ऐसा ही करें घरे। सो घरे गई, घर वाले से बोली सुन लाए। वो कह लो क्या है? बोले पहले बाजारे जाओ, एक मूसल ले आओ। सुबह मूसल ले आओ। बोले को क्या करने? बोले जाओ हम धान को चर हैं, तुम हमसे पानी मंगा जो। वो कहने लगो अबे तक तो हम ही देते रहे रोज भर के, आज क्या होगा जो हमसे पानी मंगा जो। बा कहने लगी जितनी कही उतना करो, पानी मंगा जो। कब पकाओ रे? कहने लगो मंगा ले। हालांकि डराता तो मोरे भी हो जो। अच्छा एक आदमी हाथ उठा दे जे को घर वाली को ने डरात हुई। काय को लगे बब्बा भूरा बार हो गए वही चक्कर में। ऐसा को नहीं, सब डरात हैं, सब डरात हैं दादाजी। तो छोड़ो, अरे तुम हमें ने बताओ, शंकर जी की नहीं चली तुम हुज्जो को। शंकर जी फिरे पगले आने, भगवान विष्णु फिरे पगले आने, तुम तो आदमी आओ।